स्टूडेंट्स, आज हम जामिया क्लास 9th एंट्रेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जामिया 2022 क्वेश्चन पेपर के बारे में। जामिया 2022 में क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो उन सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, जामिया 9th एंट्रेंस का पैटर्न क्या होता है। तो जामिया 9th एंट्रेंस में मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी से 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 100। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है बेटा, तो आप लोगों को 85 to 90 क्वेश्चन सही करके आने हैं। बिल्कुल कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है। क्वेश्चन पेपर का लेवल जो होता है बेटा वो इजी होता है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। हाँ, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा एंट्रेंस के अंदर बैठते हैं, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शंस की। 2022 में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे 30, उन क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डी रामानुजन नंबर। इनमें से कौन सा हार्डी रामानुजन नंबर है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हार्डी रामानुजन नंबर होते क्या हैं। तो हार्डी रामानुजन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबर को हम स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर की क्यूब में। क्लियर? हार्डी रामानुजन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबर को हम स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर की क्यूब में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डी रामानुजन नंबर बताता हूं। जैसे हमारे पास है 1729। 1729 एक हार्डी रामानुजन नंबर है। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी भी है। कहानी यह है कि हार्डी रामानुजन नंबर आए कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से क्रिएट हुआ। तो एक हमारे ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे G.H. हार्डी, एंड एक इंडियन मैथमेटिशियंस थे हमारे रामानुजन। क्लियर? दो मैथमेटिशियंस थे, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन हार्डी और एक इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन। एक बार ऐसा हुआ, ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन साहब की तबीयत ख़राब हुई और हार्डी साहब उनको देखने पहुंचे एक टैक्सी कैब के अंदर बैठकर। और इत्तेफाक ये था कि उनकी नज़र टैक्सी के नंबर के ऊपर पड़ गई और टैक्सी का जो नंबर था वो 1729 था। अच्छा, मैथमेटिशियंस से दिमाग में तो खुराफात चलती ही रहती है। तो हार्डी साहब ने ये नंबर उनकी माइंड में क्लिक कर गया। हार्डी साहब पहुँचे, रामानुजन के साथ डिस्कशन होने लगा। वहीं डिस्कशन होते होते कंक्लूजन निकल कर आया, ये नंबर तो दो नंबर की क्यूब को स्प्लिट करके बना है। बात समझ में आ रही है? ये नंबर तो दो नंबर की क्यूब को स्प्लिट करके बना है। तो वहीं से इस नंबर की डिस्कवरी हुई कि ये नंबर, क्योंकि दोनों मैथमेटिशियंस ने इसके बारे में सोचा तो दोनों मैथमेटिशियंस का नाम जुड़ गया, इसीलिए इसको कहा हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, हार्डी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे और रामानुजन एक इंडियन मैथमेटिशियंस थे, बहुत ही ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस थे। तो हम बात कर लेते हैं कि 1729 एक हार्डी रामानुजन नंबर कैसे हैं। क्यों? क्योंकि इस नंबर को हम स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर की क्यूब में। दो नंबर की क्यूब में जैसे हम लिख सकते हैं इसको 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब। 1 क्यूब हमारे पास कितना होता है बेटा 1, एंड 12 क्यूब होता है हमारे पास 1728। तो इसका रिजल्ट आता है बेटा 1729। यानी ये 1729 एक ऐसा नंबर है जिसको हमने दो नंबर की क्यूब में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसको और भी हम अलग तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। 1729 को हम बेटा 9 क्यूब और 10 क्यूब में भी स्प्लिट कर सकते हैं। 9 क्यूब होता है हमारे पास 729 एंड 10 क्यूब होता है हमारे पास 1000। तो 729 एंड 1000 कितना आता है बेटा 1729। तो हार्डी रामानुजन नंबर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हार्डी रामानुजन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम दो नंबर की क्यूब में स्प्लिट कर सकते हैं। तो 1729 इज द वेरी इंपॉर्टेंट हार्डी रामानुजन नंबर। ये आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। और दो नंबर और है, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट 1729 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्डी रामानुजन नंबर है क्योंकि इसके पीछे कहानी जुड़ी हुई है। ठीक है, और भी हार्डी रामानुजन नंबर होते हैं। तो हमारा फिलहाल आंसर क्या हुआ, 1724 हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है, 1725 ये भी हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है, 1727 ये भी हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है, 1729 हार्डी रामानुजन नंबर है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए मैं आपको 2 नंबर और बता रहा हूं जो हार्डी रामानुजन नंबर आपको याद रखने हैं। जैसे 4104, इसको भी हम 2 नंबर की क्यूब में स्प्लिट कर सकते हैं। एक नंबर और बता रहा हूं 13852, 13832, 13832, ये 2 नंबर भी आपको याद रखने हैं। ये भी कभी कभी एंट्रेंस में पूछ लिए जाते हैं। तो 3 नंबर आपको याद रखने हैं हार्डी रामानुजन नंबर, एक 1729, 4104, 13832, ये तीनों ही हार्डी रामानुजन नंबर कहलाते हैं। क्वेश्चन एंट्रेंस में इन्हीं तीनों नंबर से रिलेटेड पूछा जाता है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम पहुंचते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ ए क्यूब इज, ए क्यूब का एक्सप्रेशन क्या है? पावर 3 को बेटा, एक्सपोनेंट 3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या है? तो ए क्यूब का मतलब होता है बेटा, ये जो एक्सपोनेंट 3 है, जितनी भी एक्सपोनेंट लगी हुई होती है, हम उस नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ए क्यूब मतलब ए को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए क्यूब का एक्सप्रेशन कौन सा होगा? 3 इंटू ए, नो। ए प्लस ए, नो। 3 इंटू 3 इंटू 3, नो। ए इंटू ए, यस। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम पहुंचते हैं। व्हाट कुड बी पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 625? 625 के स्क्वायर रूट में 1 डिजिट क्या होगी? चलिए इसका भी आपको छोटा सा एक मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। तो 1 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है बेटा? अगर आपको 1 डिजिट फाइंड आउट करनी है किसी भी स्क्वायर रूट की, 1 डिजिट अगर आपको बतानी है, तो आपको याद रखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट, अगर हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर 1 है, तो आंसर की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। क्लियर? अगर हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 4 है, तो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हमारी 4 है तो आंसर की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हमारी, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट 5 है, तो आंसर की यूनिट डिजिट ओनली 5 होगी। क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 6 है, तो आंसर की यूनिट डिजिट या तो बेटा हमारे पास 4 होगी या फिर 6 होगी। अगर हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 9 है, अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 9 है, तो आंसर की यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। क्लियर? तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगर क्वेश्चन की यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 625, तो आपको पूरा इसका आंसर निकाल कर नहीं देना है। ठीक है, आंसर निकाल कर चेक नहीं करना है कि हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी। हम चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी है, 5। स्क्वायर रूट के अंदर अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी है, 5, तो आंसर की कितनी होगी बेटा? 5 है तो आंसर की सिर्फ 5 होगी। अगर इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट सपोज 144 अगर 4 है, तो फिर आंसर की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 2 होगी या फिर 8 होगी।
4 है क्वेश्चन की यूनिट डिजिट, तो आंसर की या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। क्लियर? अच्छा, तो अगर 1 है तो या तो 1 होगी या 9 होगी, 4 है या तो 2 होगी या 8 होगी, अगर 5 है तो ओनली 5 होगी। ठीक है, अगर 6 है या तो 4 होगी या फिर 6 होगी, अगर 9 है तो 3 या फिर 7 होगी। क्लियर? अगर 0 है तो 0 ही रहेगी। ठीक है, बट इवन 0 होने चाहिए। क्लियर? कैसे 0 होने चाहिए? क्वेश्चन में इवन, स्क्वायर रूट के अंदर इवन 0 होने चाहिए, 2 0, 4 0, 6 0, 8 0। ओके, क्लियर? तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपसे पूछे व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो 625 के स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट कितनी होगी, है ना? ये तो पूछिए यूनिट डिजिट यानी 1 डिजिट, 1 डिजिट आपसे पूछिए तो क्या होनी चाहिए? 2 होगी? नहीं। 5 होगी? यस, 5 ही होगी सिर्फ, है ना? 25 होगी? नो। 50 होगी? नो। क्लियर है? तो ये आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है आपसे। अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। एक मैप गिवन है आपको, उसमें गिवन है 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल गिवन है? 1000 किलोमीटर के इक्वल है। अच्छा, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस इन किलोमीटर। 2 प्लेसेस के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस आपसे पूछी है, किसमें? किलोमीटर के अंदर पूछी है। इफ द डिस्टेंस इन द मैप इज 2.5 सेंटीमीटर, अगर मैप के अंदर डिस्टेंस कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। आपसे कहा गया है, सिंपल लफ्जों में जो आपसे पूछा गया है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अगर 1000 किलोमीटर है तो आपसे पूछा है कि 2.5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो सबसे पहले आप एक काम किया करो इस तरह के क्वेश्चंस में कि ये जो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको करना होगा कि आपको अगर गिवन है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर गिवन है अगर, तो आपको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लेनी है किलोमीटर में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपको 2.5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे वो आप बहुत आसानी से निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके। तो आपको क्या गिवन है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। क्लियर? तो आपको क्या करना है बेटा, आपसे पूछा है कि 2.5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको जो गिवन रिजल्ट है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर, तो आप सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। चलिए करते हैं इसको। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 1000 किलोमीटर। अच्छा, तो हम निकालेंगे, देखो 2 इंटू में है तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर, यानी 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 किलोमीटर। क्लियर? यानी 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है? 500 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे क्या पूछा है? 2.5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को। जब 1 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर गिवन है तो 2.5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 500। क्लियर? तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 लगा लेंगे क्योंकि एक टर्म्स के बाद पॉइंट था, और एक 0 से एक 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 50, 25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 द 125 0। ठीक है, इतने किलोमीटर होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, अगर यूनिटरी मेथड पर क्वेश्चन आता है तो आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर होंगे, तो 2.5 सेंटीमीटर में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो हमारे पास कितना आता है? 1250 किलोमीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, 2.5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1250 किलोमीटर। चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स
8 आर एबसेंट, 32 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट एबसेंट है। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट है, मतलब टोटल स्टूडेंट 32 है, उनमें से 8 एबसेंट है। आपसे पूछा है प्रेजेंट कितने हैं, क्या पूछा है कितने परसेंट प्रेजेंट है, ये नहीं पूछा कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज आपसे पूछी गई है। क्लियर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टूडेंट निकालेंगे। देखो टोटल स्टूडेंट कितने गिवन है आपको, टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है बेटा 32 और एब्सेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं हमारे पास 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट कितने हैं वो निकालते हैं सबसे पहले, फिर उनकी परसेंटेज निकाल देंगे। तो प्रेजेंट कितने हो जाएंगे बेटा, तो टोटल किसके इक्वल होता है, टोटल इज इक्वल टू प्रेजेंट प्लस एब्सेंट। अरे यही तो होगा भाई, टोटल स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, प्रेजेंट स्टूडेंट्स प्लस एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 32, प्रेजेंट हमें नहीं मालूम, प्रेजेंट स्टूडेंट नहीं मालूम, एब्सेंट हमें मालूम है कितना 8। तो 8 प्लस में दूसरी साइड आकर माइनस में पहुंच जाएगा। तो इधर देखिए आप यहां पर इसकी कैलकुलेशन 8 32 में से माइनस हो जाएंगे, तो 32 माइनस 8 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट। तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हो गए 24 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट। ये हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब हमसे ये नहीं पूछा कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स बताइए, हमसे पूछा है कितने परसेंटेज ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट्स हमसे पूछा है। तो परसेंटेज हमें निकालनी है तो बहुत आसानी से निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज जैसे आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 32 टोटल, और प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 24 इंटू 100। क्लियर, यहाँ तक हमारा बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, इतने परसेंट। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा। तो हम इसको 4 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, 4 25 ज़ा 100 होते हैं, 4 8 ज़ा 32 होते हैं, और 8 3 ज़ा 24, 25 इंटू 3 दैट इज 75। तो 75% स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी इसकी जो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को बेटा कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, हम हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए बाकी इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।